टाइगर है, जो टाइगर कहीं न कहीं गवर्नमेंट ने ये हमारे क्षेत्रों में आदिवासियों को ख़त्म करने के लिए छोड़े जा रहे हैं, ऐसा मेरा मानना है। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि महाराणा प्रताप के जो हमारे इस क्षेत्र में जो धर्म की लड़ाई नहीं थी, और इस क्षेत्र में हमारे इस जल जंगल ज़मीन को लेकर और हक को लेकर ये 1818 से 1860 तक ये भील विद्रोह चला था। नेमा गमिती और खेमा गमिती, ये 12 पाल की जो लड़ाई थी, तो हमारे पृथक भील राज पर हमला कर रहा है। तो हमारे क्षेत्र में पहले जो हमारे क्षेत्र में जो रहने वाला जानवर था, वो हमारे पुरखे इतने महान हुआ करते थे कि हमारे जो आदिवासी समुदाय में सदियों से जंगल में सबकी सुरक्षा करते हुए और सबकी रक्षा करते हुए हमारा कौम चलता आया है सदियों से, समस्त मानव समुदाय कल्याण और जीव जगत के लिए और जीवों की रक्षा करते हुए। तो हमारे जो जंगल में शेर रहता था, वो तो कहीं ना कहीं इस तरीके से नुकसान नहीं पहुंचाता था। मेरा जहां तक तथाकथित तो नहीं कह सकता हूं, लेकिन मेरा जहां तक मानना है, ये जो टाइगर है, जो टाइगर कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने ये हमारे क्षेत्रों में आदिवासियों को ख़त्म करने के लिए छोड़े जा रहे हैं, ऐसा मेरा मानना है। जी सर, जगह जगह पर माँ जंतु शिविर आयोजित किए जा रहे हैं, उसके पीछे क्या उद्देश्य है? ये हमारा उद्देश्य यहाँ है कि ये उद्देश्य हमारे समाज में, शिक्षा के क्षेत्र में हमारा समाज किस तरीके से उन्नति प्रगति करें, हमारा समाज जो हमारा समाज है वो संवैधानिक जानकारी हमारे समाज में कैसे जावे, और एक वास्तविक प्राकृतिक तरीके से हम किस तरीके से हमारे क्षेत्र में उन्नति ला पाए और हमारे लोगों को ये जानकारी अवगत करवा पाए। हमारे पुरखों की जो शहादत थी, बलिदानी थी, उसको हम समाज के बीच में लाते हैं और बताते हैं और लोगों को जागरूक करने का प्रयास करते हैं। हमारा एक शिक्षक होने का नाते हमारा फर्ज यही बनता है कि हम हमारे समाज में सही जानकारी दें, इसमें कोई राजनीतिक अंश नहीं है। ये थे हमारे साथ आज लोकेश जी परमार जो। और एक बात मैं ये बता देना चाहता हूँ, जिस प्रकार से हमारे इस क्षेत्र में आज भील राणा पुंजा की बात आ रही है, तो ये 450 साल पुरानी बात है। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि महाराणा प्रताप के जो हमारे इस क्षेत्र में जो धर्म की लड़ाई नहीं थी, और इस क्षेत्र में हमारे इस जल जंगल ज़मीन को लेकर और हक को लेकर मुगलों से हमारे इस क्षेत्र के लोग पूरे तमाम महाराणा प्रताप के साथ में थे, लड़े थे। उनके महाराणा प्रताप का भी सम्मान करते हैं हम, और भील राणा पुंजा का भी सम्मान करते हैं। और महाराणा प्रताप तभी है कि हमारे भील लोग हैं। और मैं तो हमारे द्रौपदी जी मुर्मू जी है राष्ट्रपति, उनसे भी कहना चाहते हैं, और पूरे भारत में जहां लोकसभा में और संसद में ये प्रस्ताव पारित होना चाहिए, जिस प्रकार से हमारे पुरखों ने 450 साल पहले हमारी शहादती बलिदानियाँ दी है, तो उनके इतिहास को आज सामने नहीं लाया जा रहा है और राष्ट्रीय अवकाश घोषित नहीं किए जा रहे हैं। तो हम तो ये चाहते हैं कि महाराणा प्रताप का जो 9 मई 1540 को जन्म हुआ था, तो उनकी भी जयंती पर पूरे उदयपुर क्षेत्र में, पूरे राजस्थान में, भारत में अवकाश होना चाहिए। और 5 अक्टूबर को भी राणा पुंजा जयंती पर भी, हमारे भील राणा पुंजा जयंती पर भी अवकाश होना चाहिए, ताकि हमारे लोगों को इनकी जानकारी मिले और हमारे पुरखों के नक्शे कदम पर हमारा इस क्षेत्र का समाज समुदाय चले और हम लोग समस्त मानव समुदाय का सम्मान करते हैं। तो जो भील प्रदेश बनेगा, कितने राज्य में बैठा है, कितने राज्य से? ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान, तो ये 4 राज्य है टोटल। और इसका जो है अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अंतर्गत इसका प्रावधान है संविधान में। ये संवैधानिक तौर पर ये मांग है, ये कोई कि हम लोग कर्मचारी इसलिए हमारे बनाए तथाकथित नहीं प्रमाण है। ये पुरखों के हमारे शहादती है, बलिदानियाँ दी है, ये कई लड़ाइयाँ लड़ी है इस पृथक राज्य को लेकर, पृथक मांग को लेकर। आपका ये 1818 से 1860 तक ये भील विद्रोह चला था। नेमा गमिती और खेमा गमिती, ये 12 पाल की जो लड़ाई थी, तो हमारे पृथक भील राज्य की ही मांग थी। और 1913 में मानगढ़ की लड़ाई थी, और 1922 में पाल चित्तरिया की थी, और 1922 में लिलूड़ी बड़ली की थी। तो ये लड़ाइयाँ है वो हमारे पृथक राज्य को लेकर ही है, और ये अनवरत चलेगी। ये लड़ाई नहीं, हमारी मांग है, और हम लोग अनुशासित होकर नियमानुसार हम लोग इस भील प्रदेश क्षेत्र में जितने भी जाति समुदाय है, SC ST OBC माइनॉरिटी जनरल, तमाम मानव समुदाय को सम्मान देते हुए, क्योंकि हम लोग मालिक बोलते हैं, तो हमारा मालिक का पहला कर्तव्य ये होता है कि हम समस्त मानव समुदाय को साथ में लेकर रखने का प्रयास करेंगे। चाहे किसी भी समाज का व्यक्ति होगा, तो अगर भील प्रदेश बनता है तो हमारे तमाम समुदाय के लोगों को, जैसे हमारा यहाँ का OBC है कोई व्यक्ति या जनरल है, तो हमारे इस OBC और जनरल व्यक्ति को जयपुर के जनरल वाले व्यक्ति से कंपटीशन में फाइट करवाया जाता है। अगर भील प्रदेश बनता है तो उनके लिए भी सोचा जाएगा, विचार विमर्श किया जाएगा। तो जनसंख्या के अनुपात में जो आरक्षण की बात आ रही है, वो प्रखर तरीके से हम सभापति महोदय के सामने, हमारे यहाँ लोकतंत्र में जो व्यक्ति जाएंगे वो भी रखेंगे, और ऐसी कमेटी बनेगी भील प्रदेश को लेकर। तो उस कमेटी में सभी मानव समुदाय के लिए सोचा जाएगा, चिंतन किया जाएगा, मनन किया जाएगा। ये बात है। हमारे साथ लोकेश जी परमार जो निचली कटे में आए हुए हैं कल्याणपुर के अंदर, और इन्होंने बताया कि भील प्रदेश बनेगा, इस आधार पर बनेगा। आप देख रहे हैं टीम TSP सोनपुर से। धन्यवाद।